हेलो माय डियर वंस, दिस इज़ अनमोल सचदेवा, आपका अपना गाइड। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑफ स्नैपशॉट बुक, थर्ड चैप्टर रंगाज मैरिज। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आप बुक उठा लें, पेंसिल उठा लें और रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज मैं स्टेंजा वाइज उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। सो होपफुली आपको समझ आएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो नरेटर हैं वो एक कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं इन द फर्स्ट स्टैंजा बिटवीन द नरेटर एंड द रीडर्स। वो डिस्कस कर रहे हैं दैट इस चैप्टर का नाम कोई फैंसी नेम जैसे कि जगन्नाथ विजय, गिरजा कल्याणा ऐसा क्यों नहीं रखा गया, इसके बजाय रंगा मैरिज ही क्यों रखा गया। बिकॉज ये कोई जगन्नाथ पर विजय की बात नहीं हो रही। इस चैप्टर के अंदर जो है इन्हीं के गांव के एक लड़के रंगा की बात हो रही है, रंगा की मैरिज की बात हो रही है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रंगाज मैरिज रखा गया। जो रंगा है वो एक विलेज होशाली के अंदर रहता है, पर दुख की बात तो ये है दैट इस विलेज के बारे में कोई भी नहीं जानता। इवन कि जो यहाँ के महाराजा थे, जो यहाँ पर रूल करते थे, साहिब इन इंग्लैंड, वो भी इस चीज़ के बारे में, इस विलेज के बारे में वो भी बिल्कुल नहीं जानते थे। इस विलेज के बारे में बताया जा रहा है दैट यहाँ के जो लोग हैं वो लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों की तरह हैं। अगर एक भेड़ गड्ढे के अंदर गिर जाए तो बाकी सभी भी उन्हें फॉलो करती हुई गड्ढे के अंदर चली जाएंगी। और इस विलेज के बारे में किसी भी कैटोग्राफर ने मेंशन नहीं किया है किसी भी मैप के अंदर, बिकॉज अगर साहिब इन इंग्लैंड जो रूलर थे उन्होंने ही इस विलेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी तो कैटोग्राफर ने तो विलेज के अंदर इसे जगह कहाँ देनी थी। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर जो नरेटर हैं वो कह रहे होते हैं दैट जिस तरह जो मैसूर है वो भारत की एक स्टेट है लाइक अ स्वीट करीब दाबू की, उसी तरह जो होशाली विलेज है वो मैसूर स्टेट का एक विलेज है लाइक अ फीलिंग टू द करीब दाबू, जो कि एक स्वीट है। जो नरेटर है वो बता रहे हैं दैट होशाली बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जगह है, एक अच्छा विलेज है। और अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए वो बताते हैं दैट एक डॉक्टर है गुंडा भट्टा जो भी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं दैट होशाली इज़ अ इम्पोर्टेंट विलेज फॉर देम। डॉक्टर ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वो कई जगह पर गए हुए हैं, बट कभी उन्हीं से पूछा भी दैट आप कभी इंग्लैंड गए हैं, देन उन्होंने कहा नो अनाया। तो जो अनाया है, अनाया मीन्स एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है जो इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो बात करें दैट हालांकि मैं इंग्लैंड नहीं गया बट फिर भी मैं कह सकता हूँ दैट आवर विलेज इज़ वेरी गुड, हमारा विलेज काफ़ी खास है। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं एक मैंगो ट्री के बारे में जो कि उनके विलेज के अंदर है। तो एक बार जो नरेटर थे वो बता रहे हैं दैट एक मैंगो को घर पे ले गए और उनकी चटनी बनाई, और जब उस चटनी जो सारी फैमिली ने खाई देन उनको कफ हो गया। तो जो कफ मेडिसिन लेने के लिए वो डॉक्टर के पास गए, देन डॉक्टर ने बताया द स्पेशल क्वालिटीज़ अबाउट दिस फ्रूट। तो उस फ्रूट के बारे में, मैंगो के बारे में डॉक्टर ने स्पेशल क्वालिटीज़ बताई। इसी के साथ नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर बता रहे हैं दैट सिर्फ मैंगो ही स्पेशल नहीं है उनके विलेज के लिए, बट एक उनके क्रीपर का ट्री है। तो वो कह रहे हैं ऑथर दैट अगर कोई क्रीपर के ट्री की 2 लीव्स भी अपने साथ घर पर ले आए देन उनकी आफ्टरनून मील के लिए ये बहुत ही एक अच्छी सर्विंग यूटेंसिल है। अब नरेटर कह रहे हैं दैट अगर आपको लगता है दैट मैं अपने विलेज की ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ देन आप इस विलेज को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है दैट आप उस जगह को विज़िट करें। इस स्टैंजा के अंदर नरेटर बता रहे हैं अपने 10 साल पहले की मेमोरी को शेयर कर रहे हैं दैट उस टाइम के अंदर ज़्यादातर लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, बट फिर भी एक विलेज के अकाउंटेंट ने हिम्मत दिखाते हुए एक करेज दिखाया एंड अपने सन को बेंगलोर भेजा स्टडी के लिए। बट अब समय काफ़ी बदल चुका है, अब तो लोगों को इंग्लिश बोलते हुए आम गलियों में पाया जाता है। और इसी के साथ नरेटर बता रहे हैं दैट आज जब सभी लोग इंग्लिश बोलने में लग चुके हैं तो वो अपनी मदर टंग जो है उसको बोलना काफ़ी कम कर दी है, उसकी प्रायोरिटी कम कर दी है, जो कि काफ़ी डिसग्रेसफुल है उनके लिए। फर्दर नरेटर एक इंसिडेंट शो करते हैं दैट एक बार जब वो रामाराव के घर पर होते हैं देन रामाराव जो है उनके फैमिली मेम्बर्स एक बंडल खरीदते हैं और फायरवुड्स। तो जो जिस लेडी से खरीदते हैं तो वो लेडी से रामाराव का बेटा पूछता है दैट हाउ मच इट्स कॉस्ट। तो जो लेडी होती है वो बताती है दैट इट कॉस्ट 4 पाइस।
फिर जो बॉय होता है वो कहता है दैट आई हैव नो चेंज। तो जो इस बात को सुनकर जो लेडी है वो बात करते हुए चली जाती है, बिकॉज उसका सन कहता है दैट कम नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन आना। तो इस वर्ड चेंज का मतलब नरेटर को नहीं पता होता तब तक जब तक कि वो रंगा के घर पर जाकर उस चीज़ का मतलब नहीं पूछ लेता। सो उस टाइम के अंदर जब इंग्लिश उनके विलेज के अंदर इतनी फेमस नहीं थी, सो उस दौरान जो रंगा है वो बेंगलोर से अपनी स्टडी कर कर वापस आ रहा था। तो जैसे ही वो वापस आ रहा था, गांव के लिए एक बड़ा ही ओकेजन का दिन था। तो वहाँ पर सभी बात कर रहे थे दैट अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है, जो लड़का बेंगलोर गया था वो आ चुका है, एंड जो रंगा है वो आ चुका है। तो सभी लोग उनके डोर स्टेप के ऊपर घर के दरवाजे की तरफ पहुँच गए। सो नेक्स्ट पैरा के अंदर जो नरेटर है बता रहे हैं दैट अट्रैक्टिंग बाय द क्राउड, भीड़ को देखते हुए वो कोर्टयार्ड के अंदर गए और उन्होंने पूछा भी आप सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई तमाशा चल रहा है, क्या कोई यहाँ पर मंकी परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एक लड़के ने भीड़ में से कहा दैट फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एक मैनरलेस लड़के को देखते हुए उन्होंने चुप रहना ही बेटर समझा। सो नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर बता रहे हैं दैट इतनी भीड़ को देखते हुए रंगा बाहर आते हैं। तो बाहर आकर जैसे ही वो खड़े होते हैं तो सबसे पहले वो थैंक गॉड, शुक्राना करते हैं भगवान का, खुश होते हैं। देन एवरीवन सरप्राइज, हर कोई जो था वो हैरान था, सरप्राइज था, बिकॉज रंगा आज भी वैसा ही है जैसा कि वो 6 महीने पहले था। कब? जब वो यहाँ से गाँव से गया था। तो एक लेडी आती है, लेडी रंगा की चेस्ट पर हाथ रखते हुए उनकी आइज़ की तरफ देखते हुए बोलती है दैट जनेयू, जनेवरा, जो एक ब्राह्मण लोग एक थ्रेड पहनते हैं अपनी चेस्ट के ऊपर। तो वो लेडी कहती है दैट जनेयू इज़ स्टिल देयर, जनेयू जो है वो अभी तक यहीं पर है, इसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। देन जैसे ही वो लेडी चली जाती है रंगा हंसता है। सो नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर बता रहे हैं दैट जैसे ही लोगों को रियलाइज़ हुआ दैट ये तो वही रंगा है, सेम हैंड विद द सेम लेग, सेम आईज और सेम नोज, रंगा के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो क्राउड धीरे धीरे वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है, जिस तरह से बच्चे के मुंह से चीनी। तो अब बात कर रहे हैं दैट जो नरेटर हैं वो वहीं पर खड़े थे। तो पहली बार उसने ये नोटिस किया और नरेटर ने कहा दैट हाउ आर यू रंगा, तुम कैसे हो। तो सभी लोग जो थे वहाँ से चले जा चुके थे, तो इसलिए रंगा को नोटिस करना। देन रंगा ने उन्हें रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया और कहा साथ में आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, मैं आपकी दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। सो इस स्टैंजा के अंदर नरेटर बता रहे हैं दैट उन्हें पता था, दैट रंगा को पता है दैट कैसे लोगों से ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे उनसे जो है एडवांटेज लेना है। और इसी के साथ रंगा ने बड़े रिस्पेक्टफुली, प्रेजेंट डे के बॉयज़ की तरह नहीं, बट रंगा ने फीट को छूते हुए, बैंड होते हुए उन्हें बड़ा रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया। तो जैसे ही रंगा ने फीट टच किए देन नरेटर ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी दैट मे यू गेट मैरिड सून, और ये बात कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को जो रंगा है वो ऑथर के घर पे जाते हैं कुछ ऑरेंजेस को लेकर। तो बड़े ही पोलाइटली उनके साथ बात करते हैं। तो ये सारी बात देखते हुए जो ऑथर हैं वो रंगा को एडवाइस करते हैं दैट यू मस्ट मैरी, अभी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बट इस बात से रंगा मना करते हैं दैट अभी वो शादी नहीं करना चाहते, पहले अपने लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। देन वो अपने एक ऑफिसर की बात बताते हैं दैट 6 मंथ एगो, 6 महीने पहले ही उसके 30 ईयर ओल्ड ऑफिसर, उन्होंने एक 25 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ शादी की है एंड वो बहुत ही खुश हैं। और इसी के साथ रंगा आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं दैट उस एज के अंदर जो उन्होंने मैरिज की है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स उन्हें मिल रहा है, एज वो दोनों काफ़ी प्यार से बात करते हैं। और यंग एज के अंदर अगर मैरिज कर ली जाए तो जो है गुस्से में, एंगर में बात होती है जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो बस इन शॉर्ट वो यही कहना चाहते हैं दैट अभी वो मैच्योरिटी से एक मैच्योर पार्टनर को ढूंढने के बाद ही वो शादी कर लेंगे। सो फर्दर नरेटर पूछते हैं दैट दिस इज़ द ओनली रीज़न, क्या यही एक कारण है तुम्हारे मना करने का। देन जो रंगा है वो बोलते हैं दैट जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज वो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसे वो एडमायर कर सकें, और एडमायर करने के लिए मैच्योर होना
बहुत ज़रूरी है, और जब उन्हें एक मैच्योर गर्ल मिल गई देन वो शादी कर लेंगे। तो जो नरेटर है इस बात को सुनते हुए रंगा की दैट अगर उन्हें कोई मैच्योर गर्ल नहीं मिली जो उसे जिसे वो एडमायर कर सके देन वो बैचलर रहना ही पसंद करेगा, वो शादी नहीं करवाएगा। सो आफ्टर द कन्वर्जेशन बिटवीन देम रंगा वहाँ से चला जाता है और जो नरेटर है उनके माइंड के अंदर आता है दैट वो हेल्प करेंगे रंगा की टू गेट हिम मैरिड, उनकी शादी करवाने में। सो रंगा के जाने के बाद जो ऑथर हैं उन्हें रामाराव की नीस के बारे में ख्याल आता है। दैट इज़ अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11 साल की वो लड़की है, अभी वो रामाराव के घर पर ही रुकी हुई है क्योंकि वो एक बड़े शहर से बिलोंग करती थी, तो उन्हें वीणा और हारमोनियम बजाना भी आता था और उनकी बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ थी। क्योंकि जो लड़की है उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी इसलिए वो अपने अंकल के घर पर ही रहती थी। तो जो नरेटर है उन्हें ख्याल आया दैट जो रंगा है ही विल बी अ परफेक्ट हस्बैंड फॉर द गर्ल, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो नरेटर हैं वो रामाराव के घर पर विजिट करते रहते थे इसलिए वो काफ़ी फ्रेंडली हो चुके थे रत्ना से। अगले ही दिन जो नरेटर हैं वो रामाराव के घर पर जाते हैं और उनकी वाइफ को बोलते हैं दैट वो लस्सी यानी कि छाछ जिसे बटर मिल्क बोलते हैं वो लेकर आए हैं और वो उनको देना चाहते हैं और आप रत्ना को उनके घर पे भेज दीजिए। तो वो नरेटर अपने घर पर रत्ना को बुला रहे होते हैं। इस स्टैंजा के अंदर बात कर रहे हैं दैट रत्ना उनके घर पर आती है, नरेटर के घर पर। दैट वाज द डे ऑफ द फ्राइडे। तो जब आती है रत्ना तो जो नरेटर उन्हें अपने रूम के अंदर बिठा देते हैं। देन वो बोलते हैं दैट सिंग अ सॉन्ग, उन्हें बोलते हैं आप गाना गाएं। तो जैसे ही जो रत्ना है वो गाना गा रही होती है तो एट द सेम टाइम जो रंगा है वहाँ पर विजिट करते हैं बिकॉज नरेटर ने उन्हें बुलाया होता है। तो वो बाहर रुक कर गेट के पास वो रत्ना की आवाज़ सुन रहे होते हैं। दैट वाज वेरी पोलाइट, बड़ी ही शांत बड़ी ही मधुर उनकी आवाज़ थी, वो सुन रहे होते हैं। तो जब रंगा वहाँ पर खड़ा था दैस उसकी शेडो जो थी वो रत्ना ने देख ली और जैसे ही उसने शेडो रत्ना ने देखी देन वो शांत हो गई बिकॉज जो रंगा था वो स्ट्रेंजर था उनके लिए। तो इस स्टैंजा के अंदर नरेटर बता रहे हैं दैट सपोज दैट आप एक मैंगो लेकर आए हैं, उसे स्लोली खा रहे हैं, आप उसका एक पार्ट भी वेस्ट नहीं करना चाहते। देन आपने जैसे ही एक पार्ट खाया उसका और वो आपके हाथ से स्लिप हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो रंगा के फेस पर इस टाइम यही डिसअपॉइंटमेंट थी बिकॉज उन्होंने अभी सिंगिंग सुनी ही थी थोड़ी सी और उसकी वजह से रत्ना ने अपना गाना बंद कर दिया। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है रंगा देन वो नरेटर को बोलता है दैट आपने मुझे बुलाया। तो रत्ना ये बात सुनकर थोड़े से डिस्टेंस पे साइड पे रुक जाती है। देन रंगा रैपिडली रत्ना को देख रहे होते हैं, उनकी आंखें रत्ना की तरफ ही जा रही होती हैं। देन वो कहता है दैट अगर आपको मेरे अंदर आने से दिक्कत हुई है देन मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो ये बात कह तो रहे होते हैं बट वहाँ से जाते नहीं। और साथ में नरेटर ने ये भी एक्सप्लेन किया है दैट इस कलयुग के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट एक पर्सन जो कहे वो पूरा कर भी रहा है या नहीं। तो रत्ना अंदर चली जाती है ओवरकम बाय द शाइनेस। रत्ना के अंदर चले जाने के बाद रंगा पूछते हैं दैट हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है। तो जो नरेटर हैं वो पूछ रहे हैं दैट एक लॉयन पूछ रहा है अबाउट द गॉड हु इज़ इनसाइड द टेम्पल। देन रंगा रिप्लाई करते हैं दैट ये इससे क्या मतलब, ये क्या मैटर करता है। देन जो नरेटर हैं वो रिप्लाई करते हैं उसके बारे में क्यों जानना है, मेरी शादी हो चुकी है और तुमने शादी अभी करवानी नहीं। बड़ी उम्मीद के साथ रंगा नरेटर से पूछते हैं दैट क्या वो लड़की मैरिड है। देन नरेटर रिप्लाई करते हैं दैट बिल्कुल 1 साल पहले ही उसकी शादी हो चुकी है। तो जो रंगा है उसका चेहरा भुने हुए बैंगन की तरह हो जाता है और वो एक्सक्यूज़ बनाता हुआ दैट उसे कुछ काम है वहाँ से वो रंगा चला जाता है। इस कन्वर्जेशन के बाद अगले ही दिन नरेटर शास्त्री के पास चले जाते हैं और उन्हें सारा समझा देते हैं दैट व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है, और कहते हैं कि मैं बाद में आऊँगा। तो सारी सिखाने के बाद क्या हुआ दैट अगले दिन जब नरेटर हैं रंगा से मिलते हैं दैट उनके अंदर जो चेंज नहीं दिखता बट जो नरेटर हैं वो रंगा से पूछते हैं दैट व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, मुझे कुछ लग रहा है जैसे आप तुम कहीं किसी ख्यालों में खोए हुए हो। देन रंगा कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। तो नरेटर कहते हैं क्या सिर दर्द है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
जो नरेटर है वो रंगा को बोलते हैं दैट तुम्हारे चेहरे पर जो अनएक्साइटमेंट सी है, एक टेंशन सी है, मैं भी इस दौर के अंदर से गुजर चुका हूँ, मैंने भी ये फील कर चुका हूँ मैं ये सारा, जब मैं शादी के लिए लड़की के बारे में सोच रहा था। रंगा कहता है दैट ऐसी कोई बात नहीं है। तो नरेटर कहते हैं भी चलो ऐसे करो, हम शास्त्री के पास चलते हैं, उनके पास हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो जो रंगा है बिना किसी प्रोटेस्ट के वो नरेटर के साथ चले जाते हैं शास्त्री के पास। तो जैसे ही शास्त्री के पास पहुंचते हैं देन शास्त्री कहते हैं भी आओ श्यामा, बड़े दिनों बाद मिले। तो हमें यहाँ से पता चलता है दैट नरेटर का नाम श्यामा है। देन जो नरेटर हैं वो कहते हैं भी मैं तो सुबह ही, तो इसी बात को काटते हुए शास्त्री बोलते हैं दैट हाँ तुम सुबह ही अपना सारा काम फिनिश करके मेरे पास आए हो। तो वो बात को संभाल लेते हैं जो नरेटर बिगाड़ने वाले होते हैं। उसके बाद से नरेटर बताते हैं दैट उन्होंने अपने वर्ड्स पर काफ़ी ध्यान दिया, दैट व्हाट आर ही इज़ टॉकिंग अबाउट, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देन शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें कहते हैं अच्छा तो तुम आ गए, तो चलो आज तुम्हारे बारे में कुछ देखते हैं, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, बिकॉज रेयरली ही तुम यहाँ पर आते हो। देन वो रंगा को बोलते हैं दैट तुम कुछ चिंतित नज़र आ रहे हो, यू आर लुकिंग वरीड, तुम्हें किसी बात की फिक्र है तो तुम मुझे बता सकते हो, डोंट वरी। देन शास्त्री उन्हें कहते हैं चलो आज मैं अपनी साइंस का टेस्ट लेते हैं। वो 2 शीट्स उठाते हैं, कुछ कोड़ियाँ उठाते हैं। देन वो कहते हैं दैट ये हमारी एंशिएंट साइंस है, इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है जो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। देन शास्त्री अपने लिप्स को बड़े ही फास्टली मूव करते हैं, अपने फिंगर्स पर कुछ काउंट करते हैं एंड काउंट करने के बाद बड़े ही सीरियस टोन के अंदर वो बोलते हैं दैट इट इज़ ऑल अबाउट अ गर्ल, तो ये तो एक लड़की का मामला है। उस टाइम के अंदर नरेटर बताते हैं दैट उन्हें हंसी आ रही होती है और अपनी हंसी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एकदम से उनकी हंसी निकलती है और वो बोलते हैं एग्जैक्टली यही तो मैंने भी तुम्हें कहा था। तो शास्त्री बोलते हैं दैट प्रोबेबली मुझे लग रहा है दैट जो गर्ल का नाम है वो रिलेट करता है किसी ओशियन से मिलने वाली चीज़ को, जैसे कि कमला, पंचिनी और लाइक द पर्ल और द रत्ना। तो रत्ना का नाम सुनकर वो बोलते हैं दैट्स द गर्ल, ये तो रामाराव के घर पर रहती है। तो जो बोलते हैं डेफिनेटली आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, वो जो शास्त्री होते हैं बोलते हैं बिल्कुल यही लड़की है। देन वो रंगा के फेस पर काफ़ी एक सरप्राइजिंगली एक हैप्पीनेस सी नोट करते हैं। तो शास्त्री कहते हैं क्या हम उस लड़की से बात कर सकते हैं, बट जो नरेटर होते हैं बोलते हैं दैट वो तो शादीशुदा है। देन फिर से रंगा का चेहरा जो है वो उतर जाता है। देन शास्त्री कहते हैं दैट मैंने तो वही बताया है जो शास्त्रों में लिखा है, हो सकता है कोई और गर्ल भी हो जो रंगा के लिए सूटेबल हो। तो रंगा और नरेटर वहाँ से चले जाते हैं। तो जाते टाइम रास्ते में रामाराव के घर के पास से गुजरते हैं जब तो वो देखते हैं दैट रत्ना बाहर खड़ी होती है। देन जो नरेटर है वो रत्ना के घर पर 1 मिनट के लिए जाते हैं और वापस आते हैं और सरप्राइजिंगली रंगा से बोलते हैं दैट जो रत्ना है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, मुझे बाय मिस्टेक किसी ने बोल दिया था, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, और क्या तुम वही सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे थे। तो रंगा कहता है बिल्कुल मैं उसी के बारे में सोच रहा था जो शास्त्री जी ने बताया था, और जो शास्त्र हैं उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता, और जो शास्त्रों में लिखा होता है वो बिल्कुल सही होता है। तब नरेटर जो है वो शास्त्री के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं दैट थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की, जैसा मैंने आपको कहा था बोलने के लिए आपने वैसा ही बोला। तो शास्त्री कहते हैं तुमने तो मुझे बहुत कम हिंट दिए थे, मैंने वही बोला जो शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों की हेल्प से ही जो है मैंने अपनी स्क्रिप्ट जो थी वो तैयार की थी। उसके बाद जो रंगा है वो नरेटर के घर पर जाता है डिनर के लिए। तो वो बात करते हैं, नरेटर से पूछता है दैट आज कौन सा दिन है। तो वो बताते हैं दैट आज श्याम का बर्थडे है। तो वो कहते हैं भी आज श्याम 3 सालों का हो चुका है। तो नरेटर कहते हैं दैट नरेटर बताते हैं दैट तुम्हारा जो बेबी है वो तो इतना अच्छा है, फिर भी तुमने श्याम नाम उसका क्यों रखा, मेरा तो इतना डार्क कम्प्लेक्शन है। तो रंगा बताते हैं दैट ये एक इंग्लिश कस्टम है, दैट हम उन्हीं के नाम पर अपने बेबी का नाम रखते हैं जिन्हें वो सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। देन नरेटर रंगा के घर पर जाते हैं। तो श्याम जो है वो नरेटर के पास आता है, उन्हें हक करता है। तो जो नरेटर उन्हें पिक करते हैं, उन्हें अपनी आर्म्स में लेते हैं। देन उन्हें किस करते हुए उसकी चिक्स के ऊपर उनकी मिडिल फिंगर के अंदर एक
रिंग जो है वो पहना देते हैं। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है। होप यू आर नॉट बोर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई आपकी क्वेरी हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, देन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।